बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में गेहूं और चावल की आपूर्ति बिल्कुल पैसे निकालने वाले एटीएम की तरह ग्रेन एटीएम के माध्यम से की जाएगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है और केंद्र से अंतिम स्वीकृति मिलते ही इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद लोगों को सरकारी राशन दुकानों पर घंटों लाइन में खड़े रहने की मजबूरी से राहत मिलेगी और राशन वितरण प्रणाली में आधुनिक तकनीक का समावेश होगा। सरकार का मानना है कि ग्रेन एटीएम के जरिए न केवल वितरण प्रक्रिया तेज होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। ग्रेन एटीएम योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर पूरी तरह लगाम लगाना है। अक्सर राशन दुकानों पर कम तोल, अनाज की कटौती या समय पर वितरण न होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। ग्रेन एटीएम के आने से इन समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है, क्योंकि मशीन से निकलने वाला अनाज पूरी तरह डिजिटल रूप से नियंत्रित और तौला हुआ होगा। इससे लाभार्थियों को उनका पूरा हक मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो जाएगी। योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी। शुरुआती चरण में बिहार के कुछ चुनिंदा जिलों में ग्रेन एटीएम लगाए जाएंगे। इन जिलों से मिलने वाले अनुभव और फीडबैक के आधार पर सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू करेगी। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस तकनीक का विस्तार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक राशन कार्ड धारक इसका लाभ उठा सकें। ग्रेन एटीएम की कार्य प्रणाली बिल्कुल बैंक के एटीएम जैसी होगी। लाभार्थी को मशीन पर अपना कार्ड नंबर डालना होगा या बायोमेट्रिक पहचान यानी अंगूठे का निशान देना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से गेहूं या चावल और निर्धारित मात्रा का चयन किया जा सकेगा। चयन पूरा होते ही मशीन से तय मात्रा में अनाज बाहर आ जाएगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण तौल में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। देश में ग्रेन एटीएम को अपनाने की शुरुआत सबसे पहले ओडिशा ने की थी, जहां ये प्रयोग काफी सफल रहा। इसके बाद राजस्थान और हरियाणा ने भी इस प्रणाली को अपनाया। अब बिहार इस आधुनिक तकनीक को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि ये पहल न केवल गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रभावी मॉडल भी साबित होगी।